IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक ऐसा आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन के टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले गांधी के जो खिलाफत और असहयोग आंदोलन, जो जन आंदोलन था, उसको हम लोगों ने देखा था। और आज के वीडियो में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, कब शुरू किया था, उसके पीछे क्या कारण था, हम उसको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। डांडी सत्याग्रह किसे कहते हैं, डांडी मार्च किसे कहते हैं, नमक कानून क्या था, हम सब की चर्चा यहाँ करेंगे। क्योंकि बीपीएससी और यूपीपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने से पहले कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन को देखेंगे, और जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में। तो लाहौर अधिवेशन में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को पास किया गया था। तो हमें इसको यहाँ से ही शुरू करना है, जिससे हमें चीज़ों को समझ में आ जाए। तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये कांग्रेस का अधिवेशन में से सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पहले कांग्रेस का लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति करना, डोमिनियन स्टेट की प्राप्ति करना, लेकिन अब लक्ष्य हो गया पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना। तो ये कैसे रखा गया, इसका क्या महत्व है, इसको हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे, और तब हम लोग जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। लिखा है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का ऐतिहासिक का जो है अधिवेशन लाहौर में हुआ। अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन? नेहरू बनाए गए थे। जिसमें निम्नलिखित संकल्पों को स्पष्ट किया गया। तो लाहौर अधिवेशन में क्या क्या प्रस्ताव पास किया गया? पहला है आपका, नेहरू रिपोर्ट की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त कर दी गई। इसमें यह कहा गया कि हमें अब डोमिनियन राज्य नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब हम इससे कम कीमत पर हम कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही वाक्य बना के पूछे जाएंगे, तो आपको बताना होगा कि डोमिनियन राज्य के दर्जे की मांग कांग्रेस ने कब समाप्त कर दिया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। दूसरा, ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। तो इससे चाहे हम पूर्ण स्वराज्य कहें, पूर्ण स्वतंत्रता कहें, और या पूर्ण स्वाधीनता कहें, सबका मतलब एक ही है। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा फहराया। तो पहली बार तिरंगा झंडा यहीं पर फहराया किसने? तो जो है जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। रावी नदी के तट पर ही जो है ये झंडा फहराया गया, क्योंकि वहीं पर इसका अधिवेशन हुआ था लाहौर में, और लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि जो है प्रत्येक 26 जनवरी को, आगे से प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा पूरे देश में। तो पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो यह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, और इसी कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये ऐतिहासिक दिन था तथा गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। तो सबसे पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो याद रखना, निर्णय लिया गया तो लाहौर अधिवेशन में, और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बाद में जब देश आज़ाद हो गया तो इसी दिन संविधान को लागू कर दिया गया, और गणतंत्र दिवस में वो बदल गया। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व पुनः गांधी जी को सौंपा गया कि गांधी जी पुनः जो है राष्ट्रीय आंदोलन कर सकते हैं। और इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को अगर पूछा जाए किस अधिवेशन में पास किया गया था, तो यह अधिवेशन कौन सा था? लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल और सरकारी समितियों का पूर्णतया बहिष्कार किया गया। कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल और जो है सरकारी समितियों का हम क्या करेंगे? पूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इसको किसी भी कीमत पर यहाँ पर हम इसमें शामिल नहीं होंगे। यह निर्णय किसने लिया? तो कांग्रेस ने लिया। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, और यहीं से हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की लिंक जो है यहीं से शुरू हो जाती है। इसलिए सबसे पहले इसको बताना जरूरी था। पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो किस अधिवेशन में पास किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है, गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। तो गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने से पहले एक बार पुनः मौका दिया किसको? तो वायसराय लॉर्ड इरविन को और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड को एक मौका और दिया, और कहा कि हमारी अगर 11 मांगों को मान लिया जाएगा
तो हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चलाएंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी ने 11 मांगों को रखा, जिसे इतिहास में 11 सूत्री मांग कहते हैं। इसको याद रखना है। तो 11 सूत्री मांग किसके सामने पेश किया गया? तो यहाँ लिखा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पूर्व गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से, तो यंग इंडिया के माध्यम से ही जो है 11 सूत्री मांग को किसने पेश किया था? गांधी ने। वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांगे रखी, जो निम्नलिखित हैं। तो 11 सूत्री मांग कौन कौन सी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसी जो है 3 लाइन से आपको 4-5 क्वेश्चन मिल सकता है कि गांधी ने 11 सूत्री मांग कहाँ रखी थी, किस पत्रिका में रखी थी, किसको दिया था, क्या था और कब रखा गया था। यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 11 सूत्री मांग गांधी ने कब रखा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने से पहले रखा था। ठीक है, अब यहाँ बढ़ते हैं। तो लिखा है, सामान्य हित से संबंधित मांगे कौन कौन सी थी? तो सेना के खर्च में 50% की कटौती की जाए, यह पहली मांग थी। राजनीतिक बंदियों को की रिहाई की जाए, जो राजनीतिक कैदी हैं, जो किसी पार्टी के नेता हैं, उनको सबको जेल से छोड़ दिया जाए। नशीली वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाई जाए। जो है इसके अलावा जो गुप्तचर व्यवस्था है, CID पर सार्वजनिक नियंत्रण हो, तो जो है गुप्तचर व्यवस्था को कंट्रोल किया जाए। सशस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए और भारतीयों को हथियार रखने के लिए जो है लाइसेंस दिया जाए। डाक जो है आरक्षण बिल पास किया जाए, जो है डाक जो है भारतीयों से संबंधित हो, भारतीयों के लिए हो। कुछ विशिष्ट पूंजीपति वर्ग से संबंधित क्या था इसमें? रुपए का विनिमय दर कम करना, जो रुपए का विनिमय दर है उसको कम किया जाए। विदेशी कपड़ों पर आयात शुल्क लगाया जाए। तटकर विधेयक पास किया जाए। जो तटकर मतलब ये हो गया कि जो भारत के तट हैं उस पर केवल भारतीय जहाज ही आ सकते हैं, विदेशी जहाज को लगाने की अनुमति ना दी जाए। इसके अलावा नमक कर की समाप्ति की जाए और भू राजस्व में 50% की कमी की जाए। तो ये टोटल 11 मांगों को किसने रखा था? तो गांधी ने रखा था, 2 लोगों के सामने, इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के सामने। तो इन 11 मांगों को हमें याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो इसको बहुत अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। और जब तक हम विस्तार से चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं तब तक हमें जो है चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। हम जो है ऊपर का चीज़ों को पढ़ करके हम डीपली क्वेश्चन को नहीं हल कर सकते। इसीलिए हमारा जो मकसद है कि आप लोगों को बहुत डीपली में जाके चीज़ों को बताया जाए कि एक बार आप पढ़ के चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चलाया तो उसके बाद जो है क्या क्या घटनाएं होती है, ये भी हमें देखना है। उससे पहले देखते हैं, लिखा है वायसराय ने गांधी जी के पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो वायसराय ने गांधी जी के पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया, अर्थात 11 सूत्री मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस और अन्य कार्यकर्ताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। बाध्य होकर गांधी जी को अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च आरंभ करने का निश्चय करना पड़ा। तो गांधी जी ने साबरमती से दांडी कहाँ पर है? गुजरात में, नवसारी जिले में है, यात्रा निकाली थी। आप यात्रा का यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। ये चित्र जो है मैं समझाने के लिए आपको जो है मैंने यहाँ लगाया है। आप देख सकते हैं गांधी जो है साबरमती से किन किन रास्तों से होके गए हैं, ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। और दांडी पहुँच के नमक जो है बनाया था और कहा था कि नमक पे अब कोई कर नहीं देगा। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। दांडी मार्च का निर्णय लिया साबरमती से लेकर के और कहाँ तक? दांडी तक। और गांधी ने इसी समय निर्णय लिया था कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक मैं दोबारा लौट करके जो है साबरमती नहीं आऊँगा। और जब देश आज़ाद हो गया तभी गांधी साबरमती गए थे, उससे पहले गांधी साबरमती नहीं गए थे। तो यह निश्चय किसने किया था? तो गांधी ने किया था। अब बात करेंगे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में हुआ है। 1930 में प्रारंभ हुआ था, बीच में रोक दिया गया था, फिर 1934 तक चला था ये, जिसके आगे हम अभी व्याख्या करके आपको बताएंगे। तो आंदोलन का परिचय पहले देख लेते हैं कि आंदोलन शुरू कैसे हुआ, उसका परिचय क्या है। आगे बढ़ते हैं। 1930 में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आरंभ किया गया गांधी जी का दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ होता है कानूनों की नम्रतापूर्वक अवमानना करना। मतलब ये हुआ कि हम कानून का, आपके जितने भी कानून बनाए गए हैं उनको हम नहीं मानेंगे, लेकिन नम्रतापूर्वक, विनयपूर्वक हम आपके कानून का उल्लंघन करेंगे। आपके साथ कोई भी हिंसात्मक कार्य हम नहीं करेंगे। तो सविनय अवज्ञा का मतलब यही होता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया। तो 12 मार्च को गांधी चले थे, याद रखना। और जो है 6 अप्रैल को गांधी कहाँ पहुँचे थे? तो दांडी पहुँच गए थे। तो 24 दिन की यात्रा के बाद गांधी कहाँ पहुँचे? तो गांधी पहुँच गए आपका दांडी, और जा करके वहाँ नमक जो है, क्योंकि दांडी बहुत प्रसिद्ध है नमक के लिए, तो वहाँ पहुँच के उन्होंने कहा कि अब नमक पे कोई कर नहीं देगा। तो इसको हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं और इसे हम दांडी
मार्च भी कहते हैं। ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण में 12 मार्च से जो है 5 मार्च तक चला था। 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक चला था और 5 मार्च को ही गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो ये आंदोलन रोक दिया गया था और गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। लेकिन जब लौट के आए वहां से निराश होकर के, तो उन्होंने द्वितीय चरण भी शुरू कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो जनवरी 1932 से 1934 तक चला था और गांधी को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। आपसे मैंने बताया भी है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय कब लिया गया, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को नेतृत्व सौंप दिया गया कि गांधी ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को चला सकते हैं। उद्देश्य क्या था इसका? पूर्ण स्वराज्य। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो असहयोग आंदोलन था उसका लक्ष्य क्या था? 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वराज था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं आंदोलन का कारण क्या था। तो साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल न करना तथा केंद्र में भारतीयों को उत्तरदायी शासन हेतु अयोग्य बताना। तो साइमन कमीशन ने भारतीयों से कहा था अपने रिपोर्ट में कि भारतीयों को उत्तरदायी शासन न दिया जाए क्योंकि भारतीय उसके अयोग्य हैं। ये क्वेश्चन 1-2 बार आया भी है, तो इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, नेहरू समिति की रिपोर्ट को सरकार द्वारा अस्वीकार करना, ये भी कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का। प्रथम विश्व युद्ध, अमेरिका ब्रिटेन की पूंजीपति नीतियों के कारण उपजी वैश्विक महामंदी। तो 1929 में जो महामंदी आ गई थी उस समय, तो महामंदी के कारण भी जो है महंगाई भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो लोगों का ब्रिटिश सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव आंदोलनों का सरकार द्वारा क्रूरता से दमन किया गया। गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे रखी थी, किंतु इरविन ने के द्वारा इन मांगों को कोई ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप गांधी ने के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो गांधी ने एक मौका दिया था 11 सूत्री मांग के रूप में, अगर हमारी मांगे मान ली जाती हैं तो हम आंदोलन नहीं चलाएंगे। लेकिन आंदोलन गांधी को मजबूर होकर चलाना पड़ा क्योंकि कांग्रेस की जो नीतियां थी, जो उनका उद्देश्य था पूर्ण स्वराज का, वो अंग्रेजों को जो है स्वीकार नहीं था। ठीक है, आंदोलन का कार्यक्रम क्या रखा गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हर आंदोलन के क्या कार्यक्रम होते हैं। पहला काम क्या था कानून कार्यक्रम का? तो नमक कानून का उल्लंघन करना और स्वयं नमक बनाना। ठीक है, तो जहां समुद्र नहीं था वहां भी नमक बनाया गया। बिहार में, उत्तर प्रदेश में समुद्र नहीं है, लेकिन वहां कांग्रेस ने नमक बना के बांटा। ठीक है, और नमक कानून का उल्लंघन किया गया। करों को जो है अदा ना करना, अब किसी प्रकार का कर नहीं दिया जाएगा। महिलाओं द्वारा शराब, विदेशी कपड़ों और अफीम की दुकानों पर धरना देना, ये टारगेट किया गया कि जो है महिलाएं क्या करेंगी, तो महिलाएं विदेशी कपड़ों और अफीम की दुकानों पर धरना देंगी। सरकारी उपाधियों और नौकरियों का परित्याग किया गया कि सरकारी उपाधि नहीं लेंगे और नौकरियों का हम परित्याग करेंगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। उस समय भी तो विदेशी कपड़ों को हर बार जलाया जाता था क्योंकि इसका आयात बहुत ज़्यादा होता था और इससे ब्रिटिश सरकार को काफ़ी पैसा मिलता था। इसके अलावा वकीलों द्वारा वकालत का बहिष्कार किया गया, अदालत का, न्यायालयों का परित्याग करना, सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार करना, चरखा और सूत काटने पर जोर देना, सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रखना ताकि स्वराज की प्राप्ति की जा सके। मतलब इसमें कोई बाधा ना आ सके। हम हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चल के ही इस आंदोलन को पाने का प्रयास करेंगे। तो ये कार्यक्रम किसके थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के थे। ठीक है, अब आते हैं, लिखा है सामाजिक आधार क्या था। मतलब यह हुआ कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कहाँ कहाँ और किन किन लोगों की इसमें भागीदारी थी, किन क्षेत्रों की थी और उसमें अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन उसके नेता थे, इनके बारे में जानना है। पहला है आपका व्यापारी और किसानों की अत्यधिक भागीदारी इसमें रही। तो किसान और जो है व्यापारी दोनों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जनजातियों की भी भागीदारी रही। तो कौन जनजाति थी जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया? तो मणिपुर में रानी गेंडी नेल्लू। ठीक है, इनको जो है रानी की उपाधि दिया था किसने? तो नेहरू ने दिया था। तो याद रखना, इन्होंने जिया तरंग आंदोलन चलाया था मणिपुर में। अभी आगे हम उसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। मध्य प्रांत में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में जनजातियों की भूमिका उल्लेखनीय रही। तो जनजातियों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन में जनजातियों का योगदान था, तो बिल्कुल था। जनजातियों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है,
इसके अलावा इस आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिन्होंने विदेशी कपड़ों की दुकानों, जो है मदिरा की दुकानों और अफीम के ठेकों पर धरने दिए कि जिससे वहाँ कोई उनके जो है दुकान पे कोई चीज़ सामान खरीदने, नशे की चीज़ों को न जाने पाए। छात्रों की सक्रिय और उल्लेखनीय भूमिका रही, तो इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया, जनजातियों ने भाग लिया, छात्रों ने भाग लिया, व्यापारियों ने भाग लिया, किसानों ने भाग लिया, सब वर्ग मिलकर भाग लिया। मुसलमानों की भागीदारी जो है नग्न रही, मतलब इसमें मुसलमानों की भागीदारी बहुत कम थी और इसका कारण यह था कि मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों को अलग रहने की सलाह दी थी। फिर भी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मुसलमानों की पर्याप्त भागीदारी रही। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में है, आपका अफगानिस्तान सटा हुआ है। तो वहाँ के से कौन नेता थे, तो अब्दुल गफ्फार खान थे। उन्होंने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का सपोर्ट किया था। कैसे किया था आगे उसको हम अभी बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, नमक केंद्रीय मुद्दा क्यों बना। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी ने नमक को ही क्यों चुना, और किसी चीज़ को चुन सकते थे लेकिन उन्होंने नमक को ही क्यों चुना। तो ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हमें अच्छे से समझना है, जानना है। अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप भी इसको अच्छे से बता ले सकें। तो नमक को ही केंद्रीय मुद्दा गांधी ने क्यों बनाया, तो लिखा है, नमक का मुद्दा जन सामान्य से जुड़ा था और वर्ग समन्वय और जन शक्ति का आधार था। वस्तुतः यह दैनिक उपयोग की वस्तु थी, क्योंकि नमक हर घर में मिलता है, बिना नमक के खाना किसी के यहाँ बनता ही नहीं है। अतः किसान, मजदूर, शहरी, ग्रामीण, धनी, निर्धन सभी के लिए महत्वपूर्ण थी क्या, नमक था। इतना ही नहीं, नमक के मुद्दे पर कोई सांप्रदायिक भेदभाव की आशंका भी नहीं थी, क्योंकि नमक तो सबके यहाँ होता है, उससे किसी धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता है। इस संदर्भ में गांधी ने कहा कि पानी से पृथक नमक नाम की कोई चीज नहीं है, जिस पर कर लगा करके सरकार करोड़ों को भूखा मार सकती है, तो नमक पर हम कर नहीं देंगे, तथा असहाय, बीमार और विकलांगों को जो है पीड़ित कर सकती है। इसीलिए यह एक अत्यंत अविवेकपूर्ण और अमानवीय है। तो गांधी ने इसीलिए नमक को चुना था, क्योंकि यह हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, ये जाति धर्म सब वर्ग से ऊपर है नमक। ठीक है, तो इसलिए गांधी ने किसको चुना, नमक को केंद्रीय मुद्दे के रूप में चुना। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर बता ले जाएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आंदोलन का जो है आरंभ और उसका प्रसार कैसे हुआ और किन किन क्षेत्रों में किन किन लोगों ने जो है इसको अपना अपना सपोर्ट दिया। पहला है आपका आरंभ कहाँ हुआ, तो गांधी जी की दांडी यात्रा से शुरू हुआ। और ये यात्रा कहाँ शुरू होती है, तो ये यात्रा साबरमती आश्रम से जो है 12 मार्च को शुरू होती है। 6 अप्रैल को दांडी गांधी पहुंच जाते हैं और 24 दिन की यात्रा में गांधी ने जो है इसमें जो है जब गांधी चलते हैं तो 78 लोग उनके साथ थे, लेकिन जब गांधी दांडी पहुंचते तो उनके साथ 5 लाख लोग उनके समुद्र तट पे खड़े थे, जिन लोगों ने नमक बनाया। तो गांधी का ये चित्र आप देख सकते हैं, इसमें नमक उठाते हुए गांधी को दिखाया गया है कि उन्होंने ये कहा, नमक नहीं बनाया गया, उन्होंने नमक उठा के केवल इतना कहा, अब नमक पर कोई कर नहीं देगा। ठीक है, तो दक्षिण भारत में जो है किसने सपोर्ट किया, तो सी राजगोपालाचारी ने। तो जैसे गांधी ने दांडी मार्च निकाला था, तो सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक जो है क्या निकाला था, जो है नमक सत्याग्रह का जो है मार्च निकाला था। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सी राजगोपालाचारी कहाँ से कहाँ तक जो है नमक सत्याग्रह का जो है मार्च निकाला था, तो आपको ये बताना होगा। ठीक है, वहीं पर जो है के केलप्पन और टी के माधवन, जो ये 2 लोगों ने जो है केरल के थे, इन लोगों ने कालीकट से लेकर के जो है प्यूनूर तक जो है यात्रा निकाली थी। किसकी, तो नमक सत्याग्रह की यात्रा इन्होंने निकाली थी, जैसे गांधी ने दांडी मार्च निकाला था। धरासना बम्बई में है, एक क्षेत्र था, यहाँ पर सरोजिनी नायडू, इमाम शाह और कस्तूरबा गांधी और मणिलाल गांधी ने जो है नेतृत्व किया था। और धरासना में सबसे अधिक जो है पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को मारा था। यहाँ एक अमेरिकी पत्रकार थे, बेब मिलर। तो बेब जो मिलर थे, इन्होंने अमेरिकी पत्रकार थे, इन्होंने धरासना का बहुत अच्छा उल्लेख किया था और कहा था कि मैंने अपनी दुनिया में इतना जो है हिंसा पुलिस द्वारा मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा था जितना धरासना में देखा, जहां लोगों को सबसे अधिक मारा गया था। ठीक है, तो वहाँ की नेता कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, ये याद रखना है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, इन्हें सीमा पर का गांधी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहाँ है, बिल्कुल सीमा पर है, तो इन्हें सीमा पर का गांधी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी कहते हैं इंग्लिश में इन्हें। इन्होंने वहाँ पर एक आंदोलन चलाया था, खुदाई खिदमतगार, और उन खुदाई खिदमतगार के लोगों का जो कपड़ा था वो लाल रंग का था, इसीलिए जो है
इस संगठन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया है, ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने जो है खुदाई खिदमतगार चलाया था और लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से उसको जानते क्योंकि उनका ड्रेस रेड कलर का था। तो अब्दुल गफ्फार खान जो है पहले जो है ये जब देश हमारा आज़ाद हो गया था तो ये क्योंकि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पाकिस्तान में चला गया देश के बंटवारे के बाद, तो अब्दुल गफ्फार खान जो है याद रखना ये पाकिस्तान चले गए थे और ब्रिटिश वहाँ की जो पाकिस्तान की सरकार थी इन्हें जो है जेल में बंद कर दिया था और जो है बाद में इनको 1989 में भारत रत्न दिया गया। तो भारत रत्न पाने वाले ये पहले विदेशी कौन हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्होंने भारत विभाजन का भी विरोध किया था कि भारत विभाजन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है नाराज थे। कौन? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। ठीक है, आगे लिखा है मणिपुर में। तो मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन चलाया था किसने? तो रानी गेडी लिंडू ने चलाया था और इनको जो है रानी की उपाधि दिया था। तो ये जनजाति थी और वहाँ पे चलाया था। इनके साथ यदुनाग जो है नागा भी थी। असम में तरुण राम जो है फुकान थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का सपोर्ट किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने काम किया था। बिहार में चौकीदारी कर ना अदा करने का आंदोलन चलाया गया था। कब? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। यह क्वेश्चन कम से कम बीपीएससी में 3 से 4 बार आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा गुजरात के खेड़ा, सूरत और बारदौली में कर ना अदायगी का आंदोलन चलाया गया। उत्तर प्रदेश में जमींदारों को कर न देने का आंदोलन चलाया गया। मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और कर्नाटक वन नियमों के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया गया। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने इसका सपोर्ट किया था। और उत्तराखंड में चंद्र सिंह गढ़वाली थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया था क्योंकि वो सेना में थे और उन्होंने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था चंद्र सिंह गढ़वाली ने, तो उनको फांसी की सजा हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं दांडी यात्रा गांधी ने निकाला था। तो लिखा है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 लोगों को याद रखना 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक 241 मील का जो है मार्च आरंभ किया था। तो गांधी कहाँ से चले थे? तो गांधी साबरमती से लेकर के दांडी तक गए थे। और दांडी कहाँ है? तो गुजरात के नवसारी जिले में है, समुद्र के किनारे का तट है, यहीं पे नमक बनाया जाता है। उस समय भी, आज भी बनाया जाता है। और दांडी नामक एक नमक का ब्रांड भी होता है, आता है। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। 78 लोगों के साथ गांधी गए थे। तो साबरमती से कहाँ गए थे? दांडी गए थे। इसको याद रखना। कब से? तो 12 मार्च 1930 से लेकर के जो है 6 अप्रैल 1930 तक गांधी ने ये यात्रा की थी। को दांडी में अवैध रूप से नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। किसने? तो याद रखना गांधी ने किया था। ठीक है, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की दांडी यात्रा, जो दांडी का मार्च था, नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के किस जो है यात्रा की तुलना नेपोलियन और मुसोलिनी से की थी? तो याद रखना दांडी मार्च की। तो जैसे गांधी ने दांडी मार्च निकाला था और बहुत बड़ा परिवर्तन आया था और चारों तरफ लोग जो है गांधी का सपोर्ट करने लगे थे, वैसे ही नेपोलियन जब सत्ता कब्जा करने गया था तो उसने पेरिस मार्च निकाला था, तो उसमें काफ़ी लोग सपोर्ट किए थे। उसी तरह से मुसोलिनी ने रोम मार्च निकाला था, रोम राजधानी थी इटली की, तो रोम मार्च निकाला था। तो उससे तुलना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया है गांधी के दांडी मार्च से। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, तो इसको अच्छे से याद रखना। इसके अलावा अगर बात करें तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था। इन्होंने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की और नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो जैसे गांधी साबरमती से दांडी गए थे, वैसे ही सी राजगोपालाचारी तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक गए थे। मालाबार में जो है के केलप्पन ने आंदोलन का नेतृत्व किया था और इन्होंने कालीकट से पेन्नार की यात्रा की थी और नमक कानून तोड़ा था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो गलत हो जाते हैं क्योंकि हम यहाँ बहुत डीपली ध्यान नहीं देते हैं और जो है जो अथेंटिक किताब होती है उसको नहीं पढ़ते हैं। इस नोट्स को मैंने 3-4 किताब को मिला के बनाया है और इसका PDF मैं बहुत जल्द आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा। पूरा जो है पूरा हिस्ट्री का मैं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा में कौन था? तो उड़ीसा में नमक सत्याग्रह जो है गोपचंद बंधु चौधरी ने के नेतृत्व में चलाया गया था। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो नेता थे इनको अच्छे से याद रखना। आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछने लगे हैं। ठीक है, बम्बई के निकट धरासना नामक स्थान में भी मैंने आपको बताया था, लिखा उसी के बारे में कि सरोजिनी नायडू, इमाम शाह, कस्तूरबा गांधी और मणिकलाल ने नमक कानून का उल्लंघन किया। धरासना के निहत्थे सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज
करने का प्रत्यक्षदर्शी अमेरिकी पत्रकार कौन थे? बेब मिलर थे। इन्होंने किया था। मिलर ने लिखा था कि धराशायी जैसा भयंकर दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। सबसे अधिक प्रत्यक्षकारियों, खास करके प्रदर्शनकारियों को मारा गया था। तो इसका पूरा अगर पूछा जाए कि किस पत्रकार ने इसका उल्लेख किया है, तो बेब मिलर ने। और ये कैसे, कौन पत्रकार थे? तो अमेरिकी पत्रकार थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी ने कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहते हैं, के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार, जिसे हम लाल कुर्ती कहते हैं क्योंकि उनका कपड़े का रंग लाल था, नामक संगठन ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। पेशावर में गढ़वाल रेजिडेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो बाद में चंद्र सिंह गढ़वाली को क्या कर दिया गया? फांसी पर चढ़ा दिया गया था, क्योंकि सिपाही ने निहत्थे जो है प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया था। मणिपुर की जनजातियों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। यहाँ रानी गेंडी नीलू के नेतृत्व में जिया तरंग आंदोलन चलाया गया था। जियाल तरंग, गेंडी नीलू को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई, ठीक है। और गेंडी नीलू स्वाधीनता संग्राम में सर्वाधिक समय तक जेल में रहने वाली महिला थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन जनजातीय महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था, कौन सा आंदोलन चलाया था। इस सब को अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। आप लोगों को असम में छात्रों ने कानिंघम जो है सर्कुलर के विरोध में आंदोलन चलाया, और इस सर्कुलर के तहत छात्रों को अपने अभिभावकों से सद्व्यवहार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता था। तो यह कहा गया कि जो है कानिंघम सर्कुलर हम नहीं मानेंगे। कब? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बच्चों ने जो है बानर सेना और लड़कियों ने जो है मंजरी सेना का गठन किया था पूरे भारत में, और ये जो लोग घूम घूम करके प्रचार करते थे। असम के सिलहट तथा आज सिलहट कहाँ है? बांग्लादेश में है। तो असम के सिलहट और बंगाल के नोआखली में भी नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया गया था। तो नोआखली और जो है आपका सिलहट आज वर्तमान में बांग्लादेश में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई? तो आंदोलन की समाप्ति इसलिए हुई क्योंकि गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, और पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल करने के लिए दबाव पड़ा इरविन के ऊपर। तब इरविन ने गांधी से समझौता किया था। लिखा है 1930 में लॉर्ड इरविन ने गांधी जी और अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता और आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ये भी याद रखना, गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और जब दोनों लोगों ने समझौता करने के लिए इकट्ठा हुए थे, तो सरोजिनी नायडू ने कहा था कि दो महात्माओं का मिलन, ये बताया था सरोजिनी नायडू ने। तो गांधी इरविन समझौते के तहत ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफल हो गया। तो गांधी लौट आए और 1931 में लॉर्ड वेलिंगटन नया वायसराय बन के आया, ठीक है। गांधी इरविन समझौता नहीं माना गया और जनवरी 1932 में आंदोलन पुनः प्रारंभ हो गया। तो गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था और गांधी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में पुणे में बंद कर दिया गया, ठीक है। क्रूरता से दमन किया गया। कैसे? नेताओं की गिरफ्तारी से, ठीक है। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आया भी था कि कांग्रेस को किस आंदोलन के समय कानूनी संस्था घोषित किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। 1932 में पूना सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट हुआ। गांधी जी की व्यस्तता हुई, लोगों का समर्थन कम होने लगा था और 1934 में आंदोलन को स्थगित किया गया। जो दूसरा आंदोलन चलाया गया था उसको भी क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया, ठीक है। जब गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि गांधी जी ने पिछले 13 वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया। ये शब्द किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जब गांधी ने आंदोलन को 1934 में स्थगित कर दिया। अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है महत्व या समीक्षा करते हैं उसकी, तो लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई थी। तो जहां महिलाओं की भागीदारी कम थी तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई। अगर इसकी हम समीक्षा करते इस आंदोलन की, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और इसका प्रतिकूल प्रभाव ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर पड़ा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कपड़े का आयात कम हो गया। भारतीय पूंजीपति वर्ग का राष्ट्रीय आंदोलन में को भारी समर्थन मिला क्योंकि भारतीय पूंजीपतियों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। किसानों की भागीदारी भी पर्याप्त थी, किंतु मजदूरों की सक्रियता पहले की अपेक्षा कम थी, तो मजदूरों ने इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। मुस्लिम वर्ग की भागीदारी असहयोग आंदोलन की अपेक्षा नगण्य थी, मतलब बहुत कम थी।
स्वराज के स्थान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्ण स्वतंत्रता को मुख्य लक्ष्य बनाया गया था। तो जहां स्वराज था, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में लक्ष्य क्या हो गया, पूर्ण स्वतंत्रता हो गया। क्या पूर्ण स्वतंत्रता से नीचे कुछ लेने का जो है इसमें हमें जो है स्वीकार नहीं है। इसके अलावा नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने भारत की आम जनता के मन से ब्रिटिश शासन का भय को समाप्त कर दिया। ये भी किया क्योंकि कानून का उल्लंघन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बुद्धिजीवी वर्ग की भागीदारी भी कम थी। तो बुद्धिजीवी वर्ग की भागीदारी कम है, मजदूरों की भागीदारी कम है और मुसलमानों की भागीदारी कम है। युवा वर्ग ने बड़ी तत्परता और गर्मजोशी से भाग लिया था। तो युवा वर्ग ने भाग लिया था, किसानों ने भाग लिया, पूंजीपतियों ने भाग लिया, जनजातियों ने भाग लिया। ठीक है, इन सब लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और किसी ने नहीं लिया, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। आगे लगातार वीडियो आपको मिलता रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके जो है मॉडर्न इंडिया के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना होने पाए। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।